2, 1. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रिंट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन टू नंबर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्राइम नंबर क्या होता है और हमने चेक किया किसी नंबर को लेके कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हमने उसको कर लिया था और आज हम जानेंगे कि दो नंबर के बीच में प्राइम नंबर कैसे फाइंड करें। तो सारा प्रोसीजर वही होगा, बट इसमें हम एक नंबर लाइक 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर को पाना चाहते हैं। तो पहले हमारे पास एक नंबर था, बट हमारे पास अब 1 टू 100 सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सारे नंबर्स को हम लोग चेक कर सकें। तो हम जानते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ों को करना होता है तो हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सपोज़ हम दो नंबर की बात कर रहे हैं, लाइक हम कहें कि अगर हमें 1 टू 5 के बीच में हमें अगर प्राइम नंबर चाहिए तो कौन कौन से प्राइम नंबर हो जाएंगे। हमारे पास 2 हो जाएगा प्राइम नंबर, 3 हो जाएगा, एंड अगर हम लोग 1 और 5 को कंसिडर करना चाहें तब भी करेंगे, बट 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है और 5 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी ले सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कंडीशन वहाँ पे कैसे लगाते हो। तो ऐसे ही अगर हम 1 टू 100 फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। हमारा जो आज का होगा कि दो नंबर के बीच में फाइंड करना, तो हम लोग स्पेशली फाइंड करेंगे 1 टू 100 प्राइम नंबर चाहिए हमको। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि नेटबीन्स पे काम करेंगे। इसके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट का नाम हम लोग क्या रखें, नेटबीन्स, और इसमें रख लेते हैं प्राइम नंबर डेमो। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि दो क्लास लेंगे, जिसमें कि एक क्लास में हम लोग लॉजिक लिखेंगे और दूसरे क्लास में मेन रहेगा हमारा। ठीक है, तो हमारा मेन क्लास बन के आ गया। तो ये हटा लेते हैं जो हमारी यूजलेस चीज़ें हैं। अब दूसरा क्लास हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग लॉजिक लिखेंगे। सिंपली लिख इसमें भी सकते हैं, बट अगर हम जावा की बात करते हैं तो हमें सेपरेट काम करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये हमारा न्यू क्लास जो हम लोग प्राइम लिख लेते हैं और ये फिनिश करते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते समय यहाँ पे इनपुट को पास करना चाहेंगे। हम चाहें तो स्कैनर क्लास का यूज़ करके भी पास कर सकते हैं, बट ये अगर जावा यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो ऑब्जेक्ट के टाइम पे पास करना ये हमारा हैबिट होना चाहिए। तो हम दो लूप चलाएंगे इसके लिए, जैसा कि हम लोगों ने एक चेक करने के लिए चलाएंगे और दूसरा हमारा नंबर वहाँ से चलता रहे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम प्राइम न्यू नंबर। ओके, और यहाँ पे हम लोग दो नंबर ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और दूसरा हमें चाहिए कहाँ तक चलना चाहिए। ओके, तो हम लोग इसको नीचे कर लेते हैं कि ये दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग एक लूप चलाएंगे जो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा। हमारा स्टार्ट होगा कहाँ से, ए से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, कि ए के बीच में और सेकेंड वाले के बीच से देखना है हमें। लाइक ए हमारा कुछ होगा जो यूजर डालेगा, और ये हमारा आई कब तक चलता रहेगा, बी से नीचे तक ही चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग बी से नीचे तक चला देते हैं, या बी को इक्वल भी कर सकते हैं कि हम लोग वहाँ तक चले। ओके, फिर हम लोग आई प्लस प्लस कर दिए। फिर ये हमारे ये किस लिए हैं, ये जो हमारा लूप है वो स्पेशली हमारा इन नंबर के लिए है। कि हमारा नंबर पहले रहता था तो एक सिंगल नंबर रहता था, तो हमें क्या देगा, ए से बी के बीच में सारे नंबर्स दे देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब, फिर दूसरा लूप चलाएंगे कि वो हमारा क्या करेगा, चेक करेगा कि हमारा जो कहीं बीच में डिवाइड तो नहीं हो रहा। कि सपोज एन था तो एन माइनस वन बार चेक करेंगे कि उससे कहीं डिवाइड ना हो रहा हो। तो कैसे चलाएंगे, हम जानते हैं 2 से स्टार्ट किए थे और इसको लेके जाएंगे हम लोग तब तक
आई की जितना। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जे इक्वल इक्वल, और यहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे कि इफ, व्हाट इफ आई इज मॉड्यूलो जे इक्वल इक्वल 0, क्या होना चाहिए, तो ये ब्रेक कर दे हमें। अगर ऐसा हो जाता है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। और यहाँ पे मैसेज नहीं प्रिंट कराएंगे, अगर चाहें तो हम लोग करा सकते हैं, बट हमें प्राइम नंबर से मतलब है। तो हम लोग ने क्या किया था, इस लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं, अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये बाहर हो जाएगा और क्लियर है कि प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक हर बार मतलब जाएगा, अगर नहीं होता है तो आई की वैल्यू जे के बराबर होगी। तो उस समय हम लोग देखेंगे आई आई इक्वल इक्वल जे, तो क्या होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा हम लोग लूप के बाहर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि आई की वैल्यू जे के बराबर है। यदि ऐसा है तो हमें क्या कर देना है, सिस्टम, यानी कि वो हमारा प्राइम नंबर होगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं प्राइम, और यहाँ प्लस करके हम लोग किसको, नंबर हमारा क्या है आई की जे, आई, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, आई। तो ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारा जो एक फर्स्ट लूप है ये हमारा नंबर के लिए चल रहा है, क्योंकि पहले हमारे पास नंबर एक सिंगल था, बट अब हमारे पास नंबर जो यूज़र हमें देगा वो होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आई को प्रिंट करा लिया है, ठीक है। तो क्या ये रन करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक कि हमें इसको मेन में इसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं करेंगे तब तक ये रन नहीं करेगा। तो ठीक है, हमारा जो क्लास का नाम है क्या है, न्यू क्लास प्राइम, ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड और क्लास का नाम। तो न्यू कीवर्ड का यूज हम लोग किस लिए करते हैं वो आपको आइडिया होगा कि जावा में डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बनते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसको हमने कॉल करा लिया, और कहाँ से हम चलाना चाहते हैं, सपोज हम 1 to 100 चलाना चाहते हैं, क्या करेंगे 100। अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम कितने हमारे प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हो, आप स्कैनर से भी यूज़ कर सकते थे, बट ये जावा में अच्छा माना जाता है कि ऑब्जेक्ट के टाइम पे आप वैल्यू पास करो, आसान भी होता है। तो चलिए हम लोग रन करते हैं इसको। तो उसके अंदर से हमारी जो वैल्यू है वो जावा के अंदर 1 to 100 के बीच में जितने भी हैं वो आ जाना चाहिए। देखिए 100 के नीचे हमारा जो प्राइम नंबर है वो 97 होता है, और उसके नीचे हमारा आना चाहिए 2, या 2 आ गया, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे प्रिंट कराते हो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। बस थोड़ा सा लॉजिक चेंज है, तो बस आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कुछ मैसेज डाल सकते हो कमेंट में, और हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका रिप्लाई कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।